चिराग की इस जीत को देखकर उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, जाहिर है कि एक पुत्र के लिए उसके पिता का होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। सबसे पहले चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास के पुत्र हैं। 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, उन पर भरोसा जताया और उन्हें 5 सीटें दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है और तमाम जितने भी वहां पे मंत्री थे सब उपस्थित थे। सभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। हम आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार से कुल 8 मंत्री को मंत्री पद मिला है, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा चहीते हैं, कह सकते हैं सबसे ज्यादा छाए हुए हैं, वो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, इनसे इनकी सबसे बड़ी पहचान है। मैं बात कर रही हूँ चिराग पासवान की। मैं चिराग पासवान ने मोदी सरकार में शपथ ले ली है और चिराग पासवान इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। हालांकि वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो काफी सुर्खियों में चल रहे हैं क्योंकि एनडीए सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर भरोसा जताया और उन्हें 5 सीटें दी थी। भरोसा जताया और चिराग पासवान उस भरोसे पे कायम भी उतरे। जिस तरीके से एनडीए ने उन्हें 5 सीटें दी थी, 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। हम आपको बता देंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे चिराग पासवान के बारे में। सबसे पहले चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास के पुत्र हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान 2 बार जमुई से सांसद रह चुके हैं। चिराग पासवान इस लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से उम्मीदवार थे और हाजीपुर से उम्मीदवार के साथ ही हाजीपुर से उन्होंने जीत भी हासिल की। आपको बता दें कि हाजीपुर से उम्मीदवार थे और जब उन्हें 5 टिकट दी गई थी, 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। 5 जो सीट थी वो हाजीपुर जहां से वह खुद उम्मीदवार थे, खगड़िया जहां से राजेश वर्मा उम्मीदवार थे, समस्तीपुर जहां से शांभवी चौधरी उम्मीदवार थी, अशोक चौधरी की बेटी, और बात करें वैशाली से जहां से वीना देवी उम्मीदवार थी, और भी समेत कई ऐसे जगह थे और 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि चिराग की इस जीत को देखकर उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनकी जो माता है वो काफी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनका सपना था अपने बेटे को ऐसे चमकते हुए देखने का। और भी हम आपको बता दें कि एनडीए ने उन पर भरोसा जताया था और वो उस भरोसे पे कायम भी उतरे। आपको बता दें कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की निधन हुई थी, तो निधन के बाद चिराग पासवान के, कह सकते हैं, सर से छत हट गया था। ये आम बातें हैं, ये साफ तौर पे जाहिर है कि एक पुत्र के लिए उसके पिता का होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। जब रामविलास की मृत्यु हुई थी, जब रामविलास इस दुनिया में नहीं रहे थे, ये चिराग पासवान के लिए बेहद दुखद समय था। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला, डगमगाते हुए अपने आप को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया जहां से उनकी एक नई पहचान बनी। जब चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, तो उनके चाचा भी उनके विरोधी बन गए थे। उनके खिलाफ जो राजनीति थी वो चलने लगी थी, उनके हक से उनका घर छीन लिया गया था और भी कई पारिवारिक दिक्कतें आई थी। लेकिन इन सब के बावजूद चिराग पासवान एक राजनीति के बड़े नेता के रूप में उभरे और खुद की एक पहचान बनाई। आज चिराग पासवान को उनके खुद के पहचान से जाना जाता है, ना कि स्वर्गीय रामविलास के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं चिराग पासवान की कितनी बड़ी उपलब्धि रही है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, राजनीति में काफी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। बस 32 के उम्र में समझ सकते हैं कितने युवा नेता रहे हैं। चिराग पासवान काफी मुश्किलों के बाद एक चमचमाते नेता के रूप में उभरे हैं। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी किस तरीके से चिराग पासवान एक नेता के रूप में उभरे, हनुमान
कहे जाते हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और तमाम भी बातें हैं। देखिए, मोदी सरकार 3.0 में चिराग पासवान को तो जगह मिल गई है। अब जानना ये होगा कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में क्या जलवा दिखाते हैं, क्या वो बिहार के सीएम बन सकते हैं। ऐसी तमाम खबरें हैं, हम आपको अपडेटेड रखेंगे और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज। मैं राजनंदिनी, धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।